हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास ई निकालने का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम रिंग और डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो रिंग के एक्सियल पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर हमें निकालना है ई। तो टू फाइंड ई एट एन axial point of uniformly charged, this is important, uniformly charged ring रेडियस इसका मान लीजिए r है, इस पर टोटल चार्ज मान लीजिए q है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर मान लीजिए x है। तो ये है हमारी रिंग और ये है उसकी एक्सिस। इसका रेडियस r दिया है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस x दी है। कहाँ से? सेंटर C से। फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग पर वो यूनिफॉर्म है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये। ऐसा नहीं कि सारा के सारा चार्ज यहाँ पे पॉइंट चार्ज के रूप में रख दो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन समझेंगे। तो देखिए, एक एलिमेंट यहाँ लिया मैंने, इस पर चार्ज है मान लीजिए dq। तो इसके कारण यहाँ इस लोकेशन पर dE ऐसा प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो इस dE का कंपोनेंट आएगा dE cos थीटा अलोंग द एक्सिस और dE sin थीटा नीचे की तरफ। ऐसे ही डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए चार्ज उस पर dq, तो उसके कारण dE ऐसा आएगा। तो देखिए सारे पॉइंट्स जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट हैं उनके कारण इस तरह से यहाँ पर एक सरफेस ऑफ कोन बन जाएगी। तो हर एक का ये वाला कंपोनेंट आप लेकर ऐड कर दीजिए सबका, dE cos थीटा dE cos थीटा dE cos थीटा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट ऐसा आ जाएगा। कितना होगा ई नेट? इंटीग्रल ऑफ dE cos थीटा, सारे dE के cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड कर दिए, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी आ गई। इसी प्रकार से अगर पॉइंट यहाँ होता तो इसके कारण ऐसा dE आता, इसके कारण ऐसा dE आता और फिर जो dE नेट है वो इस डायरेक्शन में आ जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर से अवे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर रखी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करता, ये भी अट्रैक्ट करता, तो ये टुवर्ड्स सेंटर, और यहाँ से भी अट्रैक्ट करता, ये अट्रैक्ट करता, तो टुवर्ड्स सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आती। चलिए ठीक है, अब निकालना है ई नेट। तो हमें चाहिए होगा पहले तो dE। तो dE कितना होगा? k dq अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँ? तो मैंने कहा z। ये क्या होगा? तो इस ट्रायंगल में देखो, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ई नेट का एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रल ऑफ dE, dE मतलब k dq अपॉन z स्क्वायर कॉस थीटा। इसको पूरी रिंग के लिए अपन इंटीग्रेट करेंगे,
सारे डी क्यू से सारे डी के खाली कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड अप करना है। तो देखिए इसमें थीटा हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, जेड यानी डिस्टेंस, ये हाइपोटेन्यूज, ये भी सबके लिए कांस्टेंट है। तो इसको अपन कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालें तो ये के कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल डी क्यू बचेगा। तो डी क्यू का ऐड करोगे तो टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर। अब एक्स की टर्म में अगर रखना चाहें तो ये हो जाएगा के क्यू कॉस थीटा क्या है इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन जेड। तो ये हो जाएगा जेड क्यूब। जेड क्यूब का मतलब क्या होगा, तो z है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, और उसका करना है क्यूब, तो ये पावर हो जाएगी 3/2। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ई नेट का आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए और बताइए कि x की वैल्यू अगर 0 हो तो सेंटर पे पहुंच जाएंगे, x अगर छोटा हो तो, x अगर बड़ा हो तो, और फिर उसका बनाना है हमको ग्राफ कि x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार से वेरी कर रही है। तो ये एक्सप्रेशन है एक तो हमारे पास, और एक ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो बताइए अगर x 0 हो, x अगर 0 हो मतलब हम कहाँ हो, एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें x इक्वल टू 0 रख दो, E 0 आ जाएगा। और सही बात है, रिंग के सेंटर पे सब तरफ से ये जो पॉइंट चार्जेस हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, ये सेंटर पे इस तरह से DE प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला करेगा राइट वर्ड, ये वाला करेगा लेफ्ट वर्ड, कैंसिल आउट, ये वाला करेगा ऊपर, ये वाला करेगा नीचे, कैंसिल आउट। तो सेंटर पे क्या हो जाना है, E 0, यूनिफॉर्मली चार्ज देंगे। अच्छा मान लीजिए कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, बहुत दूर अगर जाओगे, बहुत दूर जाओगे तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में देखो cos 0 1 हो जाएगा, और ये z इनफाइनाइट हो जाएगा वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो z इनफाइनाइट हो रहा है, तो E कितना हो गया, 0। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कि अगर x मच ग्रेटर देन रेडियस r हो, तब क्या होगा, x इज़ वेरी लार्ज, तो इस r को अपन ड्रॉप कर दें, एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर को क्या जोड़ना, आर स्क्वायर को ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर 3/2, तो एक्स क्यूब बचेगा। तो ये ऊपर वाले एक x से कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, लाइक ए पॉइंट चार्ज, लाइक ए पॉइंट चार्ज। फील आया कि ये रिंग बहुत दूर से देखने पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा, तो उस पॉइंट चार्ज के कारण E का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर E 0 है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी E 0 है, पर यहाँ पर तो नॉन जीरो है, तो पहले ये बढ़ेगी और फिर कम होकर 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से इधर भी ये पहले बढ़ेगी और फिर कम होकर 0 हो जाएगी। इधर राइट वर्ड है पॉजिटिव आई कैप में, इधर लेफ्ट वर्ड है नेगेटिव आई कैप में। तो हम बनाना चाहते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए ये हमारी एक्सिस है, ये रिंग है, और यहाँ हम x डिस्टेंस पर सेंटर से ये पा रहे हैं कि E ऐसा आएगा और यहाँ ऐसा आएगा, और E का एक्सप्रेशन के क्यू एक्स अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 है, जहाँ कि आर इसका रेडियस है और क्यू इस पर टोटल चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ई एट सेंटर 0 आया, अभी देखा हमने। ई एट इन्फिनिटी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी 0 आया। तो बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा, यहाँ 0 से शुरू करेगा ग्राफ और फिर ये वापस से नीचे आकर 0 होना है, तो मैक्सिमा आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ से भी सिमेट्री रहेगी, वो तो बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ई मैक्सिमम कहाँ आएगा? तो ई मैक्सिमम आएगा जब dE/dx 0 होगा। मैक्सिमा वाला कंसेप्ट लगा दो। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इस एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करें डिफ्रेंशिएट, तो हम लिखेंगे dE/dx इक्वल टू KQ, यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, इन यहाँ पर वो u अपॉन v वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्यूबिक रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये तो आ जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हो जाएगा 1। फिर लगाया माइनस, न्यूमरेटर को छोड़ दिया और इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर को अपने डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इंटू इस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब इसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकालो। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाला। डिनोमिनेटर से मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है। और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल, -3x स्क्वायर, और इससे हमें 0 बताना है। तो देखो इसमें तो ये सब कुछ भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि Q अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ली हुई है, चार्ज तो है ही है उसके ऊपर, रिंग के ऊपर। और ये जो है एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें से कुछ भी ये सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स 0 हो ही नहीं सकता, तो यही 0 होगा। मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ऐसा होगा। तो x कितना आ गया? x आ गया प्लस माइनस r/√2। तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, और वहाँ पर e का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e मैक्स एट x इक्वल टू r/√2 प्लस या माइनस कुछ भी हो, हम अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा? तो e के एक्सप्रेशन में x की जगह r/√2 रखो, तो ये हो जाएगा KQ r/√2, और डिनोमिनेटर में यहाँ r/√2 रखेंगे तो ये r²/2 हो जाएगा। r²/2 प्लस r² यानी 3r²/2, 3r²/2, तो ये हो जाएगा 3√3/2√2 r²। की भी पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा r³। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 3/2r², तो 3/2r², एक तो ऐसे ही छोड़ दो और एक का अंडर रूट कर लो, ये 1.5 है ना पावर, तो ऐसा आ जाएगा। अब इसमें से क्या कैंसिल हुआ? तो एक r/√2 कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 2KQ अपॉन, नीचे बचा 3√3r²। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा?
कि भाई यहाँ 0 है, इधर एक मैक्सिमा आएगा और फिर ये इन्फानाइट पर तो 0 हो जाना है। अब इधर मैंने पॉजिटिव माना है आई कैप डायरेक्शन में ई को, तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव आएगी, तो ये यहाँ पर भी एक ऐसा ग्राफ बन गया। ये डिस्टेंस कितनी है, r/√2। ये डिस्टेंस कितनी है जहाँ ये मिनिमा आ रहा है, ई के मैग्नीट्यूड का तो मैक्सिमा ही है, ये है -r/√2। और हमने y एक्सिस पर लिया e, और e का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो भी हमने यहाँ निकाल लिया। तो ऐसा ये ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए, गौर करिए कि ये यहाँ पर लगभग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लीनियर ग्राफ दिख रहा है। ये e प्रोपोर्शनल टू x ऐसा एक स्ट्रेट लाइन टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा QE, वो फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू x होगा। और फोर्स प्रोपोर्शनल टू x अगर होता है और टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है तो वहाँ से वो SHM जनरेट करता है। तो अगर मैं यहाँ SHM की बात करूँ किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, तो उसके टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है और उसका रेडियस r है, उस पर चार्ज q है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। उसके लिए हमने ग्राफ देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर अपन y एक्सिस पर लेते हैं तो ये ऐसा ठीक है ना। अब अपन यहाँ देखें तो राइट x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए राइट साइड में e किधर है, राइट वर्ड, और इधर x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेफ्ट वाला कोई पॉइंट कंसीडर करें तो e किधर है, लेफ्ट वर्ड। और यहाँ पर e कितना है सेंटर पे, 0। तो अगर मैं e एट सेंटर देखूँ तो वो 0 है, तो उस जगह पर अगर कोई चार्ज अपन रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना होगा, 0। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो राइट वर्ड ई ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज को अगर राइट वर्ड डिस्प्लेस करेंगे तो वो राइट वर्ड ही चला जाएगा और लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेस करेंगे तो वो लेफ्ट वर्ड ही चला जाएगा। ये ई है ऐसा। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर SHM नहीं करने वाला, उसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा मास m का और चार्ज उस पर नेगेटिव है, अपोजिट टू द चार्ज ऑफ रिंग, इसको रखा अपन ने सेंटर पे, और फिर वहाँ से इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एनालाइज कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एनालाइज कर रहे हैं। तो x इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू r। तो जो वहाँ फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर वो लगेगा -q इंटू ई। तो यहाँ x डिस्प्लेसमेंट पर e का वैल्यू बताइए। तो हमने e का एक्सप्रेशन निकाला था, e इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब अगर x बहुत छोटा होगा r से तो इसको अपन ड्रॉप कर देंगे, तो e का एक्सप्रेशन क्या आएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट है प्लस आई कैप में तो फोर्स कैसा लगेगा, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो SHM का एक्सप्रेशन बन गया
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स वेक्टर। तो अगर ये है फोर्स तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मास इसका अपन ने m लिया है तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब एक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से इसको कंपेयर करें तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब, और ये ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यूब, जहाँ की के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इस लीनियरली वेरिंग फोर्स कंडीशन में SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लीजिए रिंग अगर पूरी नहीं है, उसका एक पार्ट है आर्क ऑफ ए रिंग, आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल या पार्ट ऑफ ए रिंग, है ना, उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लेमडा है और उसका रेडियस मान लीजिए r है, और वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, सबटेंडिंग एंगल एट सेंटर वो मान लीजिए थीटा है। तो अपने को फाइंड करना है E एट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक मैंने आर्क ऑफ सर्कल मैंने माना जिसका कि यहाँ सेंटर है, ये रेडियस r है, ये टोटल एंगल जो है ना ये थीटा है, ये सेंटर पर अपने को निकालना है E। तो अपन ने इसका एंगल बाइसेक्टर देखा, इधर θ/2 इधर θ/2, ये सेंटर, और एलिमेंट अपन चूज़ करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल एंगुलर पोजीशन पर, और उसके कारण देखेंगे कि कैसा आता है DE। तो ये लेमडा कूलम पर मीटर का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से सेंटर पर DE ऐसा आएगा। मान लीजिए कि ये एंगल अल्फ़ा है और जो एलिमेंट है ना वो अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा, मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो डी अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो इस पे जो चार्ज होगा DQ वो कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो आर्क है ये जिसका रेडियस r है और वो एंगल सबटेंड कर रहा है डी अल्फ़ा, तो इतना हो जाएगा DQ। इस DQ के कारण आया ऐसा DE, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी एक DE आएगा। तो DE cos अल्फ़ा DE cos अल्फ़ा एडअप होकर इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, और DE sin अल्फ़ा कैंसिल आउट होने वाला है। तो मैं DE cos अल्फ़ा को अगर इंटीग्रेट कर दूं यहाँ 0 से लेकर अल्फ़ा 0 से लेकर θ/2 तक, और उसका डबल कर दूं तो ये पूरा आर्क कवर हो जाएगा। या अल्फ़ा को मैं माइनस θ/2 से प्लस θ/2 इंटीग्रेट करूं, एक ही बात है। तो अभी मुझे निकालना है ये E नेट। तो E नेट कितना होगा, तो E नेट होगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल DE cos थीटा फ्रॉम थीटा नहीं अल्फ़ा, ये एंगल कितना है अल्फ़ा, तो ये इधर DE cos अल्फ़ा आएगा। थीटा तो अपन ने पूरे एंगल को माना हुआ है,
तो 0 से θ/2 ऐसा इंटीग्रेट करेंगे तो इधर के सारे एलिमेंट कवर होगा 0 से θ/2 में, और ऐसे इधर से 0 से θ/2 में। तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पर एडअप होना है, DE cos अल्फा DE cos अल्फा सबके एडअप होना है। ठीक है, तो DE की वैल्यू लिख दो। DE क्या होगा, K dq अपॉन आर स्क्वायर, K dq अपॉन आर स्क्वायर, और dq कितना है, लेमडा आर डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा फ्रॉम 0 से θ/2। एक आर कैंसिल हुआ और K लेमडा बाहर आया, और अंदर बचा कॉस अल्फा डी अल्फा फ्रॉम 0 से θ/2। तो कॉस अल्फा का इंटीग्रल साइन अल्फा, अपर लिमिट रखेंगे साइन θ/2, लोअर लिमिट रखेंगे साइन 0 0। तो ये हो गया 2 के लेमडा अपॉन आर साइन θ/2, और ये इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, इस एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग आएगा E अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, ठीक है ना, सेंटर पे E, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो कुल मिलाकर ऐसा इसके अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द आर्क आता E, पर आता एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही। क्लियर? क्या निकाल दिया हमने, इस रिंग के पार्ट के कारण जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर E की वैल्यू, E एट सेंटर की वैल्यू निकाल दी हमने। तो अब इसमें हम केसेस बना लेंगे कि साहब ये अगर सेमी सर्कुलर रिंग होती, अगर ये क्वार्टर सर्कल रिंग होती, तो कोई भी एंगल हो, आपको तो ये फार्मूला याद रखना है, ये जनरल फार्मूला है, सभी एंगल के लिए काम करेगा। तो हम उसके स्पेशल केसेस, पर्टिकुलर केसेस देखते हैं। तो उसके पर्टिकुलर केसेस देखिए, अपने पास जनरल फार्मूला आया कि अगर ये आर्क ऑफ रेडियस आर, चार्ज डेंसिटी लेमडा, एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर पर डायरेक्शन E की आएगी E एट सेंटर, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू होगी 2 के लेमडा अपॉन आर साइन ऑफ θ/2। तो पहला केस मैंने ये जनरल केस बना दिया। दूसरा केस मैं बना रहा हूँ कि अगर सेमी सर्कुलर ऐसे रिंग होती, लेमडा कूलम पर मीटर का इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए थीटा कितना होता, इसके लिए थीटा होता पाई। तो इसके सेंटर पर यहाँ ऐसा E आता कितना, 2 के लेमडा अपॉन आर साइन π/2, साइन π/2 मतलब 1, बात ख़त्म। मैंने तीसरा केस बनाया कि अगर ये क्वार्टर सर्कल होता ऐसा, रेडियस आर का, यहाँ पर चार्ज है इस सर्कुलर आर्क पर लेमडा कूलम पर मीटर, और इसका रेडियस आर है। तो बताओ सेंटर पर E, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो है ना 45 डिग्री का एंगल वाला, इस डायरेक्शन में यहाँ E आता, कितना आता, तो फार्मूला कहता है 2 के लेमडा अपॉन आर साइन 90/2 यानी साइन 45, साइन 45 मतलब 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 के लेमडा बाई आर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि इसका 45 डिग्री हो ना, तो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, कितना कितना
के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो √2 के लेमडा बाई आर। तो ये उसके जैसा है, किसके जैसा, जो अपन ने लार्ज लॉन्ग इन्फाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा था। उसमें हमने देखा था कि अगर ऐसा सेमी इन्फाइनाइट वायर है तो इसके एक एंड के पास में मान लीजिए r डिस्टेंस पर अपन देखें तो यहाँ पर एक E ऐसा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ऐसा आता था। कितना आता था? ये आता था के लेमडा अपॉन आर और ये भी के लेमडा अपॉन आर, है ना। तो ये उसके जैसा है और ये उससे डबल है, तो इससे डबल करेंगे तो क्या आएगा? इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो उसके नॉट नियर द एंड, बीच में कहीं अगर पॉइंट होता है तो वहाँ पर E कितना आता था? 2 के लेमडा बाई आर। तो ये वाला उससे मैच कर रहा है 2 के लेमडा बाई आर से, और ये वाला के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर, तो नेट कितना हो जाएगा इधर? √2 के लेमडा बाई आर। ये इससे मैच कर रहा है। तो ऐसे डिफरेंट एंगल्स के लिए आप सेंटर पर E कैलकुलेट कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए स्ट्रेट वायर और इस तरह का आर्क, कि मैंने कहा था अब ये पार्ट है इन्फाइनाइटली लॉन्ग लेमडा कूलम पर मीटर, और यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल ऐसा आया जिसका रेडियस है r, और फिर ये वापस से इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो गया। सब जगह लेमडा कूलम पर मीटर का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको बताना है यहाँ इस पॉइंट C पर E कितना होगा, इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर E बताना है कितना होगा। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरा दूसरा पार्ट है स्ट्रेट वाला, और ये तीसरा है सर्कुलर वाला। तो पहले वाले के कारण सेंटर पे इस एंड पर आ गए अपन, इस एंड पर आ गए तो एक ऐसा आएगा के लेमडा बाई आर और एक ऐसा आएगा के लेमडा बाई आर। पहले वाले के लिए एक एरो लगाया मैंने, दूसरे वाले के लिए यहाँ देखिए इस एंड पर है अपन, तो ये पूरा ऐसा धक्का देगा। यहाँ पे रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो इधर आएगा के लेमडा बाई आर और इधर आएगा के लेमडा बाई आर। ये डायरेक्शन हो जाएगी सेकंड वाले के कारण, और ये फर्स्ट वाले के कंपोनेंट है, ठीक है। थर्ड वाले का क्या होगा? थर्ड वाले के कारण ऐसा आने वाला है √2 के लेमडा बाई आर। तो उसको भी आप ऐसे बना लो कि साहब एक ऐसा आएगा के लेमडा बाई आर और एक ऐसा आएगा के लेमडा बाई आर। 3 एरो बनाए, मतलब थर्ड पार्ट सब के लेमडा बाई आर हैं, सब के लेमडा बाई आर हैं। तो देखो इस वाले से तो ये कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 और 2 तो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, उनके कारण यहाँ पर कोई E जनरेट नहीं होगी। जो भी कुछ होगी वो इस क्वार्टर सर्कल के कारण होगी, ये बचेगा और ये बचेगा। तो इस डायरेक्शन में फाइनल E नेट √2 के लेमडा बाई आर मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि ये ऐसा U टाइप का बनाया, यहाँ पे सेमी सर्कुलर ले लिया जिसका रेडियस कितना है R। अब बताइए क्या होगा? ये भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ये भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा कूलम पर मीटर का। तो बताइए इस पार्ट को मैं 1 कह दूं, इस पार्ट को मैं 2 कह दूं, तो थर्ड पार्ट ये हो जाएगा। इस फर्स्ट के कारण इधर आएगा ऐसा √2 के लेमडा बाई आर आएगा ना, और इस सेकंड के कारण इधर आएगा √2 के लेमडा बाई आर।
ये भी √2 के लेमडा बाई आर और ये भी √2 के लेमडा बाई आर। और इसके कारण तो इस एंगल बाइसेक्टर पर ऐसा आएगा, थर्ड के कारण 2 के लेमडा बाई आर। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो। तो ये √2 के लेमडा बाई आर और √2 के लेमडा बाई आर, ये मान लो होता E और ये होता E, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ E√2 आता। E√2 का मतलब 2 के लेमडा बाई आर, जो कि इस वाले 2 के लेमडा बाई आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E कितना हो जाएगा सेंटर पर 0। ऐसे सिंपल एप्लीकेशंस हो जाएंगी। तो दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं अपने पास, एक तो ये स्ट्रेट वायर के लिए जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और ये रिंग के लिए जो अपन ने इस लेक्चर में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट for uniformly charged ring। तो पोटेंशियल लिखना तो बहुत आसान होता है, KQ अपॉन एक्स, एक्स क्या डिस्टेंस, KQ अपॉन आर, आर क्या डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये रिंग है, इस पर चार्ज Q है और सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। रेडियस इसका मान लीजिए R है। तो सारे dq 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 इस पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पर रहेंगे, z = √r² + x²। तो हम dv लिखेंगे तो ये कितना आएगा, k dq, जो भी यहाँ पर अपन ने एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज माना, k dq अपॉन z, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा टोटल v। तो z सभी एलिमेंट के लिए सेम है, तो ये हो जाएगा बाहर, और dq का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा टोटल चार्ज q। तो kq अपॉन z, z बोले तो √r² + x², ऐसा लिख लो। ये v का एक्सप्रेशन हो गया। सेंटर पर कितना होगा, तो x की जगह 0 लिख दो तो आ जाएगा KQ/r। और सही बात है, हर एक dq की से डिस्टेंस r है। k dq/r, k dq/r, k dq/r, k dq/r सम करोगे तो सेंटर पर KQ/r आ जाएगा। और इन्फानाइट पर v एट इन्फिनिटी कितना होगा, तो x की वैल्यू इन्फानाइट डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि यहाँ मैंने v लिया, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही पोटेंशियल आना है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। यहाँ पर v एट सेंटर KQ/r है, और फिर जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह का ग्राफ v का x के साथ बन जाएगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के केस में ये हम अच्छे से जानते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर E की डायरेक्शन क्या होती है। तो E की डायरेक्शन ऐसी होती है, पक्का, बिल्कुल पक्का, डिस्टेंस x, ठीक है ना, रेडियस r, चार्ज q। तो E की डायरेक्शन
एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, ई एक्स होता है, ई वाई ई जेड 0 होता है। अरे भाई हमें तो पता है कि ई का मतलब माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ऐसा होता है। पर हम ये जान रहे हैं कि ई जो है ना वो सिर्फ ई एक्स कंपोनेंट ही रखता है, ई वाई ई जेड 0 है। तो ई कितना है यहाँ निकालना है मुझे, तो उसको आप ई एक्स कह लो, और ई एक्स का मतलब माइनस डी वी बाई डी एक्स, और v का एक्सप्रेशन आपको पता है के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपने को डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस साइन लगा देना है। डी बाई डी एक्स करो विथ ए माइनस साइन, तो आ जाएगा e, तो माइनस के क्यू अलग हो गया और डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, ऐसा लिखा हमने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आने वाला है बताओ, -1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 और एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगा के। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, ये पावर वाली टर्म नीचे चली गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा x। तो ये e का एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर v का एक्सप्रेशन हमको याद है, वो तो याद ही होगा ना, हर एक dq से इसकी डिस्टेंस z है तो kq बाई जेड, kq बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर पोटेंशियल आएगा और पोटेंशियल को माइनस डी वी बाई डी एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e का एक्सप्रेशन। तो इस तरह से अपन v को e से फिर रिलेट करके देख लिए। अगली सिचुएशन देखिए, बहुत ही सिंपल था। एक आर्क ऑफ ए सर्कल है जिसका कि रेडियस क्या है r, इस पर चार्ज कितना है q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बताओ इसके सेंटर पे e कितना होगा और v कितना होगा। ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो e निकालना तो हमने देखा था, वो क्या होता था 2k लेमडा अपॉन r, और लेमडा की वैल्यू निकाली जा सकती है जहाँ की लेमडा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, है ना। और जब v निकालोगे तो कैसा निकालोगे कि हर एक dq 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 से इस पॉइंट की सेंटर की डिस्टेंस r है, तो v हो जाएगा टोटल चार्ज q अपॉन r, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताया कि साहब एक ऐसी रिंग है और एक ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है। इस रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर है और इस सेमी सर्कुलर रिंग पर भी लेमडा कूलम पर मीटर है, ये भी लेमडा और ये भी लेमडा। तो बताओ टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर और ये पाई आर, 3 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, ठीक है ना। अब इसके इस सेंटर C पर अगर आपको निकालना है E, तो इस रिंग के कारण तो 0 आएगी, इसके कारण ऐसी आएगी कितनी 2k लेमडा बाई आर, हाँ कि ना। ऊपर वाली रिंग के सेंटर पे रिंग के कारण 0 और नीचे वाले सेमी सर्कुलर रिंग के कारण 2k लेमडा बाई आर।
ये स्फीयर नहीं है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है बस। जैसे वो साधु लोग होते हैं ना, उनका ऐसा कमंडल होता है और यहाँ पर ऐसा उठाने के लिए होता है, तो ये इसका ये रिंग और एक ये पकड़ने का जो हैंडल है, ये इस टाइप की चीज़ है, ये डोलची टाइप की, केन टाइप की। अच्छा, V कितना होगा एट सेंटर? V कितना होगा एट सेंटर? तो सारे पॉइंट चार्ज सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? R। तो टोटल चार्ज Q है, डेट डिवाइडेड बाई R। तो ये एट सेंटर इस तरह से निकाल दिया। ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बिना घबराए उस पर सोचना है, आपसे बनेगा। अब मैं केस लेता हूँ डिस्क का। तो कंसिडर करते हैं अपन एक डिस्क जिसका रेडियस दिया हुआ है R, उसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का यूनिफॉर्म सरफेशियल चार्ज डेंसिटी है। उसके एक्सियल पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर हमें निकालना है V। तो हम निकालने जा रहे हैं टू फाइंड V एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। बाकी सारे डिटेल यहाँ फिगर में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ये एक डिस्क है, इसका रेडियस R है, इस पर चार्ज है, बड़ी अच्छी बात है। चार्ज की डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर में सिग्मा दिया हुआ है। अब यहाँ से इस एक्सियल पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस है यहाँ से x, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है V। तो क्या करें? तो अभी हमने रिंग का केस पढ़ा था, तो एक एलिमेंट अब की बार एक रिंग लेंगे जिसका रेडियस कितना है y, और ये जो एनुलर रिंग है इसका थिकनेस कितना है dy। ठीक है। अब इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर V लिखना हमें आता है। इस रिंग पर जो भी चार्ज होगा दैट डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस, तो ये एंगल मान लो अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा x sec अल्फ़ा। ठीक है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा V। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो ऐसी रिंग 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 अल्फ़ा 0 से लेकर ये फाइनल एंगल मान लीजिए थीटा है। तो अपन अल्फ़ा 0 से अल्फ़ा थीटा तक इंटीग्रेट करेंगे तो सारी एनुलर रिंग कवर हो जाएंगी। अब चूंकि एंगल के टर्म में अपन बात कर रहे हैं, तो इस dq को देखो क्या है dq, और अल्फ़ा कैसा है वेरिएबल, अल्फ़ा इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू थीटा। तो dq को कैसे लिखूं? तो इस एनुलर रिंग पर जो चार्ज होगा तो इसका एरिया कितना है, तो इसको काट के अगर सीधा करें तो इसकी लेंथ आएगी 2 पाई y, 2 पाई रेडियस 2 पाई r 2 पाई y, और उसकी विड्थ कितनी आएगी dy। तो dq हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट 2 पाई y dy। ठीक है। अब यहाँ पर तो अल्फ़ा है, यहाँ पर dy है, अपने को dy हटा के d अल्फ़ा लाना है, तो y को अपन लिख देते हैं x tan अल्फ़ा। x तो दिया हुआ है, पॉइंट P की डिस्टेंस, x कांस्टेंट, x वेरिएबल नहीं है अभी। तो dy क्या होगा? तो dy हो जाएगा x sec स्क्वायर अल्फ़ा d अल्फ़ा। इस x को डिस्टेंस d मान लो, d, तो ये d तो बदलेगा नहीं, हाँ y बदलेगा तो अल्फ़ा बदलेगा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा।
तो अपन ने y को डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो इस तरह का आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में रख दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो v आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशंस। तो मैंने लिखा v इज़ इक्वल टू इंटीग्रल के डी क्यू की जगह सिग्मा 2 पाई y को क्या लिखूं x tan अल्फ़ा और dy को क्या लिखूं x sec स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई x sec अल्फ़ा फ्रॉम अल्फ़ा फ्रॉम 0 टू थीटा। देखिए के डी क्यू सिग्मा 2 पाई y मतलब x tan अल्फ़ा, dy मतलब x sec स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा और नीचे डिनोमिनेटर में x sec अल्फ़ा पहले से था। अब जो काटा कुटा करो, जो कट जाए तो क्या कटेगा, एक x sec अल्फ़ा से ये x sec अल्फ़ा कट जाएगा तो एक x तो बचेगा, x तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर, के सिग्मा 2 पाई x बाहर, अंदर बचेगा सेक अल्फ़ा बचेगा एक यहाँ से और एक ही tan अल्फ़ा बचेगा और डी अल्फ़ा 0 से थीटा। अब k का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 2 पाई कटा तो क्या बचा 2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ से सेक अल्फ़ा tan अल्फ़ा का इंटीग्रल होगा सेक अल्फ़ा। तो सेक अल्फ़ा को जब अपन डालेंगे वैल्यू तो ये जाएगा सेक थीटा माइनस सेक 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो सेक 0 कितना होगा 1, तो ये कितना हो गया सिग्मा x/2 एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। अगर आपको सेक थीटा देखना है कितना होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस x ऐसा कर लेंगे। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है √r² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अगर आप इसको रखते हो तो x एलसीएम लेके बाहर निकालें तो ये बचेगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, अंदर बचेगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, ऐसा v का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चाहे ये वाला एक्सप्रेशन याद करो चाहे ये वाला एक्सप्रेशन याद करो, सिंपल। अब E और निकाल लेते हैं। अब अपने को निकालना है E एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वैसे ही एलिमेंट जो अभी माना था उसको लेकर चलें और इंटीग्रेट करें, और दूसरा एक आइडिया ये हो सकता है कि भाई ये डिस्क जो है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर v का एक्सप्रेशन मुझे पता है यदि, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो v का एक्सप्रेशन क्या था, तो v का एक्सप्रेशन था सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 √x² प्लस r² माइनस x, ऐसा था। अब मुझे पता है कि इसके कारण सिमेट्री से E जो है ना वो ऐसी आएगी, मतलब उसका सिर्फ ये x वाला कंपोनेंट होगा। अगर इसको मैं x एक्सिस कहूँ तो E में सिर्फ EX आएगा, EY EZ 0 है, तो E क्या है, E है सिर्फ EX, ये x एक्सिस मान ली मैंने, ये y एक्सिस मान ली और ये z एक्सिस मान ली। तो E है सिर्फ EX और EX क्या होता है माइनस dv/dx, y और z तो अपन चेंज कर ही नहीं रहे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर तो एक तो माइनस फिर सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा 1/2 √x² प्लस r² डिनोमिनेटर में और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 2x और यहाँ से 1। तो E का एक्सप्रेशन क्या हो गया
माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ x अपॉन ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आता है ई का, ये थीटा की टर्म में। अब अगर सेंटर पे पहुंच जाए अपन तो थीटा क्या हो जाएगा 90 पर। यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज के ऊपर डिफाइन नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज़ नॉट डिफाइंड एट सेंटर। सेंटर पे चार्ज है, चार्ज के ऊपर ही बैठ जाएंगे जाके, उस पॉइंट पर ई डिफाइन नहीं होगी। हाँ ये बात है कि अगर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो थीटा क्या होगा, कम होता जाएगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थीटा टेंडिंग टू 0। तो थीटा कम होता जाएगा तो कॉस थीटा बढ़ता जाएगा तो ई कम होता जाएगा, एक्स बढ़ेगा तो थीटा कम होगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो थीटा टेंडिंग टू 0, तो कॉस थीटा टेंडिंग टू 1, तो ई एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। सही बात है। इस प्रकार से ई का एक्सप्रेशन निकालने का ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका वो जो बुक्स में मिलता है, यहाँ पर एलिमेंट लेकर 2πy dy जैसा अपन ने अभी v के लिए किया था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो वही वाला तरीका खिलाएगा, लेकिन पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो ये एक मज़ेदार चीज़ है। तो अपन चलो वो वाला फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ई निकाल कर देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, जैसे अपन ने अभी पोटेंशियल का ही करा ना कि ये डिस्क है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पर चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर अपन ने एलिमेंट लिया था y रेडियस का, dy थिकनेस का, एलिमेंटल ये एनुलर रिंग था, और ये जो है अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये जो एनुलर रिंग है ना इसका एंगुलर पोजीशन अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा रहेगा, जिसको बढ़ाते बढ़ाते अपन कहाँ तक ले जाएंगे, थीटा तक। ठीक है, एक्स और आर आपको दिया हुआ है, पॉइंट पी पर आपको निकालना है ई। अब इस रिंग के कारण डी ई ऐसा आएगा, तो ऐसी एनुलर रिंग बढ़ते हुए रेडियस की सबके कारण डी ई डी ई डी ई डी ई, तो ई कैसे लिखेंगे अपन, ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ई। अब उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि ये जो y है और ये जो x है इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा, तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अच्छा, चार्ज इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज कितना होगा, डी क्यूब, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, एरिया कितना होगा रिंग का, एनुलर रिंग का 2πy dy। काट के उसको सीधा करेंगे तो लेंथ उसकी 2πy आएगी और विड्थ उसकी dy आएगी, रेक्टेंगल बनेगा एक। ये सब बचपन में पढ़ा आपने 11वीं में। अब डी क्यू की वैल्यू बताओ, तो अपन ने y की जगह एक्स टेन अल्फ़ा लिखा और डी वाई की जगह एक्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा लिख दिया। और डी ई क्या होता है, तो डी ई हमारे रिंग के लिए कि जो भी चार्ज है रिंग पर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, रिंग का रेडियस कितना है वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब इस डी ई को यहाँ रखो और इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे अपन, ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू, मतलब सिग्मा 2π एक्स टेन अल्फ़ा फिर एक्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ये तो हो गया के डी क्यू, इंटू एक और एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है एक्स टेन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अंदर, और उस पूरे पर रेज़ टू पावर
3/2, ठीक है ना। और इंटीग्रल का साइन थोड़ा बड़ा बना देंगे, ये लो साहब। और उसकी लिमिट अल्फ़ा, डी अल्फ़ा लिखा ना, तो अल्फ़ा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा तक। अब इसमें से जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो करते जाओ। तो k सिग्मा 2 पाई ये बाहर एक्स क्यूब, ये भी कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचेगा, tan अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी आएगा एक एक्स क्यूब और 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है तो ये सेक क्यूब अल्फ़ा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा तक। तो ई का एक्सप्रेशन कितना हुआ, तो k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो ये 2 पाई कटेगा तो 2 एप्सिलॉन 0 बचेगा, और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो, ये tan अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा, मतलब tan अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, मतलब साइन अल्फ़ा, ऐसा बचा 0 से थीटा। तो ई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 साइन अल्फ़ा का इंटीग्रल माइनस कॉस अल्फ़ा, लिमिट इंटरचेंज करके कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा रिलेशन आ गया। इसमें मज़ेदार बात ये है कि अगर आप इसके पास में आओगे, नियर द डिस्क अगर आप आ रहे हो, या आर बहुत बड़ा है, इन्फाइनाइटली लार्ज, तो ये थीटा टेंडिंग टू 90 हो जाएगा। तो हम आर टेंडिंग टू इन्फाइनाइट कह लें, या आर मच ग्रेटर देन एक्स कह लें, तो ये इन्फाइनाइटली लार्ज जैसा हो जाएगा कि इन्फाइनाइटली लार्ज। अब इन्फाइनाइट पर अगर पहुंच जाओगे तो वहाँ पे सर्कल है, पेरीमीटर या कि रेक्टेंगुलर शीट है पता नहीं, पर लार्ज शीट हो जाएगी, लार्ज लेयर ऑफ चार्ज, लार्ज लेयर ऑफ चार्ज। इसके पास आपको अगर निकालना है ई, तो थीटा टेंडिंग टू 90 होगा, कॉस 90 0 होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बचेगा। तो लार्ज डिस्क के पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, वरना ये एक्सप्रेशन आपका फाइनल, ये ई निकालने का हो गया। आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लार्ज शीट के पास ई निकालने की बातें करेंगे, रेक्टेंगुलर शीट लेंगे, उसके पास थिक शीट भी होगी, थिन शीट भी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।